नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबों का जादू, जहां हम किताबों से सीखते हैं सफलता के असली राज। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं, वो उन सभी लोगों के लिए अनमोल है जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर, लेखक मार्क डगलस। यह किताब पैसा कमाने के लिए माइंडसेट और साइकोलॉजी का महत्व समझाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो नहीं जो ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो हैं जो खुद पर काबू रखते हैं। अध्याय 1, सफल ट्रेडिंग का असली दुश्मन कौन? मार्क डगलस साफ बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का माइंडसेट है। 90% लोग मार्केट में हारते हैं क्योंकि वे इमोशंस से ट्रेड करते हैं। लालच, डर और गलत उम्मीदें हमें लंबे समय में नुकसान देती हैं। मार्केट में सफल होने के लिए टेक्निकल ज्ञान से ज्यादा जरूरी है मानसिक अनुशासन। अध्याय 2, मार्केट रैंडम है या प्रेडिक्टेबल? मार्क डगलस बताते हैं, मार्केट कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं है। मार्केट में हर सेकंड अनगिनत लोग अपनी राय के साथ आते हैं। आपको ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल थिंकिंग के साथ चलना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि हर बार मार्केट आपकी सोच के हिसाब से चलेगा, आप हर बार परेशान होंगे। अध्याय 3, इमोशनल पेन से मुक्ति कैसे पाएं? ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशनल पेन से गुजरते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड को ईगो से जोड़ते हैं। मैं सही हूं या गलत? यह सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है, हर ट्रेड को न्यूट्रल रखो। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, हर लॉस एक सीख है, हर प्रॉफिट एक बोनस है। यही मेंटालिटी अपनाइए। अध्याय 4, डिसिप्लिन क्यों सबसे जरूरी है? मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है नियम बनाना और हर हाल में नियम पर चलना। मार्केट में नियम तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। मार्केट में डिसिप्लिन वाले ट्रेडर ही लंबे समय में फायदे में रहते हैं। सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी वही है जो इमोशन प्रूफ हो। अध्याय 7, जीतने के लिए किन आदतों की जरूरत है? ट्रेडिंग जर्नल लिखिए, हर एंट्री और एक्सिट का रिकॉर्ड रखिए। बार बार चार्ट्स मत देखिए, नियम पर टिके रहिए। रोज ट्रेड करने का दबाव मत बनाइए, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कीजिए। डिसिप्लिन सिर्फ बाहरी नियम नहीं है, यह आपके मन का सही ट्रेनिंग है। अध्याय 5, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ज्यादातर लोग इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए लंबे समय में हमेशा नुकसान झेलते हैं। मार्केट में सच्ची जीत पाने के लिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग को छोड़ना पड़ता है। डिसिप्लिन से आप धीरे धीरे वेल्थ बना सकते हैं। अध्याय 6, सेल्फ सैबोटाज का खतरा। खुद के लिए बुरे फैसले लेना, लगातार लॉस करने के बाद गुस्से में ट्रेड करना, सेल्फ सैबोटाज कहलाता है। इसका इलाज है हर लॉस को नॉर्मल प्रोसेस समझना, खुद पर भरोसा रखना और नियम न तोड़ना। अध्याय 8, कंसिस्टेंसी कैसे हासिल करें? छोटी जीत से शुरू करिए, लगातार नियम फॉलो कीजिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, हर ट्रेड को अपने सिस्टम से वेरीफाई कीजिए। मार्केट में लगातार फायदे का राज कंसिस्टेंसी, फल से डिसिप्लिन है। अंतिम सीख, मार्क डगलस कहते हैं, पैसे की सोच छोड़ो, प्रोसेस की सोच अपनाओ। जीत की सोच छोड़ो, डिसिप्लिन की सोच अपनाओ। हर ट्रेड में कुछ न कुछ सीखो। ट्रेडिंग का लक्ष्य इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। अध्याय 9, ट्रेडिंग माइंडसेट बनाना क्यों जरूरी है? मार्क डगलस कहते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको सिर्फ एक बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट की जरूरत है। मार्केट का काम है मूव करना, ऊपर नीचे, कभी तेजी कभी गिरावट। आपका काम है किसी भी कंडीशन में इमोशनल कंट्रोल बनाए रखना। आपकी सफलता का प्रतिशत 80% आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है और सिर्फ 20% आपके मेथड या स्ट्रेटजी पर। जीतने वाले ट्रेडर का दिमाग सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम्ड होता है, डर, लालच, उम्मीद से ऊपर उठकर सिस्टम फॉलो करने वाला। अध्याय 10, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। ट्रेडिंग में जीत का असली गेम, मार्क डगलस बार बार एक बात पर जोर देते हैं, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन कई ट्रेड्स का आउटकम प्रिडिक्टेबल है। मतलब एक एक ट्रेड में जीत या हार आपकी किस्मत है,
लेकिन 50 या 100 ट्रेड्स में आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच आपको फायदा दिखाएगी। इसका नाम है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। एक अच्छे ट्रेडर को कभी एक ट्रेड पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अध्याय 11, ट्रेडिंग में न्यूट्रल रहना कैसे सीखें। कोई भी ट्रेड लाइफ चेंजिंग नहीं होता। किसी भी प्रॉफिट या लॉस को पर्सनल मत बनाइए। नेक्स्ट ट्रेड इज जस्ट अनदर ट्रेड, यह मंत्र अपनाइए। लॉस के बाद ब्रेक लीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग मत करिए। प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ट्रेडिंग न्यूट्रल माइंडसेट का खेल है। जो ट्रेडर न्यूट्रल रहेगा वही लंबे समय तक मार्केट में टिकेगा। अध्याय 12, ट्रेडिंग प्लान, आपका पर्सनल रूल बुक। मार्क डगलस डिसिप्लिन का सबसे मजबूत टूल मानते हैं ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में लिखा होना चाहिए कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है, कितने ट्रेड करने हैं, मैक्सिमम लॉस कितना है। बिना लिखे प्लान के ट्रेड करना बिना रडार के उड़ते प्लेन जैसा है। रूल्स फॉलो करो, भले प्रॉफिट हो या लॉस, माइंडसेट को फिक्स रखो। अध्याय 13, फाइनल रियलिटी, मार्केट हमेशा सही है। मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट वही करेगा जो करना है। अगर हम हारते हैं तो गलती मार्केट की नहीं, हमारी सोच और नियम तोड़ने की होती है। ट्रेडर को हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ईगो को मार्केट से बड़ा बनाना ही हार की सबसे बड़ी वजह है। इमोशंस को कंट्रोल करो, लॉस को सीख बनाओ, स्ट्रैटेजी और प्रोसेस पर भरोसा रखो। छोटी जीतें सेलिब्रेट मत करो, लगातार डिसिप्लिन को सेलिब्रेट करो। खुद पर काम करो, मार्केट अपने आप आपकी मेहनत का इनाम देगा। द डिसिप्लिन ट्रेडर का अंतिम मंत्र, अगर आप मार्केट में लंबे समय तक जीतना चाहते हो, माइंडसेट, सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को अपनाइए। द डिसिप्लिन ट्रेडर सिर्फ किताब नहीं, सफल ट्रेडिंग का जीवन मंत्र है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपने ट्रेडिंग में क्या सबसे बड़ा लेसन सीखा, और सब्सक्राइब करें किताबों का जादू चैनल को, क्योंकि यहां किताबें आपके पैसे और सोच दोनों को बदलेंगी।